हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूँ सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड स्पेल गाइड। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में सेफ़ हैं, खुश हैं एंड नेगेटिविटी से दूर हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। आज की रीडिंग का टॉपिक है एंजल मैसेजेस एंड यूनिवर्स के डिवाइन मैसेजेस। ज़िंदगी में आपका कोई भी दौर चल रहा हो, बहुत ज़रूरी होता है कि हम उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्टेड रहें जो आपको गाइड कर पाए, जो आपको दे पाए जो आप चाहते हो। एंड कभी कभार अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो सितारे भी हमारी मदद करते हैं वो चीज़ें पाने के लिए जो हमने चाहिए होती हैं। कभी कभार दुख और दर्द से गुज़रते वक्त हमको ऐसा लगता है कि हमारे संग सब कुछ नेगेटिविटी ही हो रही है। कभी कभार ब्रह्मांड आपको उस राह पे लेके जा रहा होता है देने के लिए वो चीज़ें जिसके आप हकदार होते हो हमेशा से। ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सभी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सम पार्ट्स ऑफ द रीडिंग मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझसे अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हो, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। Reassess. It's time. Expand. Healing. Open up. Create. बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आ रहे हैं कि ज़िंदगी में जब भी हम बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं और इतना बिज़ी होते हैं कि हमको रियलाइज़ ही नहीं होता है कि हमारी लाइफ में गोल्स क्या थे, हमने क्या सपने देखे थे, हम क्या चाहते थे। तो कभी कभार हम ऑफ ट्रैक चले जाते हैं। यूनिवर्स आपको ये मैसेज देता है कि आपको ना लेट गो करना पड़ेगा कोई भी ऐसी सिचुएशन को, कोई भी ऐसे इंसान को जो आपको अपनी लाइफ में रोकती है, बाधा डालती है, स्ट्रेस देती है। कई बार ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम बहुत सी ऐसी ऊर्जाओं से कनेक्टेड रहते हैं कि हम उनको नोटिस भी नहीं कर पाते। एंड अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो हमको रियलाइज़ होता है कि हमने जितना भी इमोशंस दिया, हमने जितने भी चीज़ें किए इस पर्सन के लिए या उस सिचुएशन के लिए, कहीं ना कहीं वो हर चीज़ हमारे लिए नेगेटिविटी ही ला रही थी, हर चीज़ हमको पीछे खींच रही थी। एंड आप कितना भी पॉजिटिव हार्ड वर्क कर लो, कई बार हमारा हार्ड वर्क ही होता है जो हमको ये महसूस कराता है कि मैंने इतना ज़्यादा मेहनत करी है इस चीज़ के पीछे, तो ये चीज़ मेरे लिए गलत कैसे हो सकती है। यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहता है कि ज़रूरी नहीं जो हमारी समझ से हमको लगे कि सही है वो सही ही हो। कई बार हमारी लाइफ में उससे भी बड़ी चीज़ें आनी होती हैं, बिगर थिंग्स, बेटर रिलेशनशिप, बेटर जॉब, बेटर बिजनेस, बेटर सिचुएशंस एंड लाइफ की वो चीज़ें जिनको हम खुद ही रियलाइज़ नहीं कर पाते कि हमको चाहिए थी। शायद वो कोई छोटा सा एडवेंचर हो सकता है या कोई नई स्किल सीखना हो सकता है। तो आपको यूनिवर्स यही कह रहा है कि आपको वापस से रीअसेस करना है एंड आपको ना कुछ क्लीन अप करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में। जैसे कि हर एक नेगेटिव चीज़ को पिन पॉइंट करके, पकड़ पकड़ के आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये चीज़ें मेरी लाइफ में ना भार हैं, बोझा है। कई बार हम ना इतने यूज़ टू हो जाते हैं, हमको इतनी आदत हो जाती है कि हम समझ लीजिए कि हमको 10 काम करने हैं, हम 20 काम उठा लेते हैं एंड उसमें से आधे कामों की हमको ज़रूरत ही नहीं होती है, आधी ऊर्जाओं की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको यूनिवर्स यही कह रहा है कि लाइफ को अपने अभी लाइट करने का समय आ गया है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, हद से ज़्यादा अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेनी है। अपने खुद के संग ना काइंड रहना बहुत ज़रूरी होता है, समझना बहुत ज़रूरी होता है कि मुझे क्या चाहिए। एंड हम लोग सबका करते करते ये चीज़ ही भूल जाते हैं कि हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं, हमारी भी कुछ नीड्स हैं, हम भी कुछ करना चाहते हैं। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहता है कि रीअसेस कीजिए, क्लीन अप कीजिए एंड अपनी लाइफ में खुश रहिए। इट्स टाइम का कार्ड आ चुका है। आपको ये कहा जा रहा है कि समय आ चुका है कि आपको अब आगे बढ़ना पड़ेगा। आपने कोई एक ऐसा सपना देखा था जो बहुत समय से थम सा गया है,
उससे आप कनेक्टेड नहीं हो, उसको भूलते जा रहे हो। बट आपको ये कहा जा रहा है कि वो जो सपना था वो आज भी आपके दिल में दबा हुआ है। अगर आप याद करेंगे तो कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी आपकी ज़िंदगी की जो अधूरी इच्छा थी, तो उसको अभी पूरा करने का समय आ गया है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल रेडी हो, आपकी सोल रेडी है। जितना भी आप अपनी रूटीन में, जितना भी आप अपनी लाइफ में अटके हुए थे, अब समय आया है कि आप उन चीज़ों को करें जिनको आप गिव अप कर रहे थे। एंड स्पेशली वो चीज़ें जो आपकी सोल के लिए इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि डेली लाइफ हमको दूर करती है सोल से। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी सोल को अवेकन करें, अपग्रेड करें एंड अपनी लाइफ में अब आप आगे बढ़ें। एक्सपांड का कार्ड आया है। आज थीम ही ऐसी है कि ज़िंदगी में ना बहुत सी ऐसी सोल्स हैं जिनके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप लोग अटके हुए हो, आप लोग ब्लॉकेज में जी रहे हो एंड आपको अब अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। कि इतनी बड़ी दुनिया में ना बहुत सारी एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ होती है एंड हम लोग ना एक छोटी सी दुनिया में खुद को सीमित कर लेते हैं। हमको लगता है कि हम इसके दायरे के बाहर जा ही नहीं सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई इच्छा थी टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड एंड आप गिव अप कर देते हो ये सोच के कि मुझसे हो नहीं सकता है। बट आप क्यों नहीं कर सकते हो? जो दुनिया आपको देखनी है, जो वर्ल्ड आपको एक्सप्लोर करना है, वो आप बिल्कुल कर सकते हो। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है ट्रैवलिंग का, रिलोकेशन का, एक नई शुरुआत करने का। एंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, एक नई दुनिया, नया कल्चर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके लिए भी पॉजिटिविटी का साइन आ रहा है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में ना बहुत सेफ़ जी रहे थे एंड ये जो सेफ्टी है, आपको लगता था कि ये मेरे लिए बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, मेरे पास रिस्क नहीं है एंड मैं इसी के अंदर सेफ़ रह सकती हूँ। तो ये इसको जो आपने कंफर्ट ज़ोन बना लिया था, अब आपके काम नहीं आ रही हैं वो चीज़ें, क्योंकि ये जो सेफ्टी है अब आपकी सोल को दबा रही है। तो इस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा ओपन एक्शन लेने की ज़रूरत है, रिस्क टेकिंग की ज़रूरत है आपको। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको थोड़ा-सा खुली सोच के संग सोचना है। कई बार ये होता है कि समाज एंड हमारे जो जान-पहचान वाले लोग होते हैं, हमको ज़िंदगी में हज़ारों एडवाइस दे के जाते हैं। एंड एडवाइसेज़ में ये होता है कि ये मत करना, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वो मत करना, ये तुम्हारे लिए गलत है। कई बार लोगों को ही नहीं पता होता, वो खुद को नहीं जानते हैं, बट वो क्लेम करते हैं कि वो आपको इतना जानते हैं कि वो आपको बता सकते हैं कि आपके लिए बेहतरी क्या किस चीज़ में है। बट हर एक इंसान को यूनिवर्स ये कह रहा है कि हक है, भले ही आप गलत हो या आप सही हो, बट अपने लिए डिसीज़न आपको लेना है। गलत होगा तो भी आपको ओन अप करना है, सही होगा तो भी आपको ओन अप करना है। कम से कम आप अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जिए। एक ही ज़िंदगी सबको मिली है, तो आपको थोड़ा-सा एक्सपांड करने की ज़रूरत है एंड अपनी सोच को दायरों में नहीं रखना है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बताए गए, आपके मन ही मन आपकी कोई इच्छा है जिसको आपने गिव अप कर रखा है, बट 100 लोग आपको ये कह रहे हैं आके कि भई ये तुम्हारे लिए नहीं करना है क्योंकि ये बहुत गलत है। तो थोड़ा-सा आप खुल के जीने की कोशिश करें। हीलिंग का कार्ड आया है यहाँ पे। आपकी जो माइंड है, बॉडी है, सोल है, एक ना डीप हीलिंग की पीरियड में जाना चाहती है, क्योंकि आपके अंदर एक टायर्डनेस है, एक एग्ज़ॉशन की एनर्जी है। मुझे बहुत साइकिकली सेंस हो रहा है कि कई लोगों को एंग्ज़ायटी की एनर्जी है या स्लीपलेसनेस की एनर्जी है, रात को नींद नहीं आती है या बेचैन नींद होती है, अचानक से आप उठ जाते हो या आपको बहुत बुरे सपने आ जाते हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी सोल को हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे ट्रांसफ़ॉर्मेशन का मैसेज आया है और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको अब अपनी लाइफ़ में ना हीलिंग, हमेशा से ज़िंदगी में ऐसा लगा कि ज़रूरी नहीं है। जब तक मैं अपने आप को खींच सकता हूँ या खींच सकती हूँ तो मैं करूँगी, सबका करूँगी, सबके लिए करूँगी। एंड हीलिंग ऐसी चीज़ है, जब समय आएगा तब हम करेंगे, जब टाइम आएगा तब हम अपनी इच्छाएँ पूरी करेंगे। तो आपको यूनिवर्स यही मैसेज देना चाहता है कि अब आपको हीलिंग को प्रायोरिटी पे रखना होगा। जो भी चीज़ें आप खुद के लिए करना चाहते थे और आपको ऐसा लगता था कि नहीं, बाद में हो जाएँगी, कोई नहीं, जाने दो, छोड़ दो, अगले हफ़्ते, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर। तो जो आप ये टालते जा रहे थे, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि ये राइट टाइम है, यही मोमेंट है कि यू हैव टू सीज़ द अपॉर्च्युनिटी। जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके सामने आ रही है ज़िंदगी में, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए, उस नई शुरुआत को आपको एक्सेप्ट करना है। ओपन अप का कार्ड आया है। आपको ये कहा जा रहा है कि काफ़ी लंबे समय से आपकी लाइफ में प्यार तो था एंड या कुछ ऐसे सपोर्ट थे आपकी ज़िंदगी में जिससे ना आप खुद को ब्लॉक कर रहे हो।
आपके दिल के अंदर इतने चोटें हैं, इतनी थकान है कि आप ना अब उन रिश्तों को एंजॉय नहीं कर पाते हो। यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि अपना दिल खोलें, एंड आपको यही कहा जा रहा है कि आप ना खुद के ऊपर शंका ना करें। आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो कि अगर मैं इस पर्सन के संग खुल जाऊँ, मैं अपनी जो सोल है उसकी बातें शेयर कर दूँ, अपने फ़ियर्स बता दूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे रिजेक्शन मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग, ये पर्सन मुझे छोड़ के चला जाए। यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आपको वही करना है जो आपका मन आपको सही बताए। अगर आपका मन करता है कि आपको एक्सप्रेस करना है, किसी के संग खुल के बातें करनी है, अपना दर्द शेयर करना है, तो आप बाँट सकते हो। खुद के ऊपर ट्रस्ट रखो कि आपके बाँटने से ऐसा नहीं होगा कि कोई इंसान एडवांटेज ले, बट आप और स्ट्रॉन्ग बनोगे, आपकी और हीलिंग होगी, आप खुल के साँस ले पाओगे। आगे जो होगा, आपका यूनिवर्स हैज़ योर बैक। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको सपोर्ट करता है, एंड आगे चल के आपकी लाइफ में बहुत सारे वंडरफुल दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत करने की ज़रूरत है। आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि अब आप खुल के जिएंगे, खुल के बात करेंगे, जो भी मन में आए वो आप एक्सप्रेस करोगे। क्रिएट का कार्ड आया है। यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपको किसी भी तरीके से अपनी क्रिएटिव साइड से कनेक्ट करना है। बहुत से ऐसी स्किल्स होती हैं, बहुत से ऐसे टैलेंट होते हैं जिनको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू डू ट्रेडिंग, या फिर आपको एम्ब्रॉयडरी करनी है, सिंगिंग करनी है, गार्डनिंग करनी है, जो जिस चीज़ से भी आपकी क्रिएटिव ऊर्जा को एक नया रास्ता मिले, नई दिशा मिले, वो क्रिएटिव चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड करनी है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि स्पेशली कार्ड में ये मैसेज आया है आपके लिए कि आपको इस पार्ट को, अपने क्रिएटिव साइड को, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन देने की ज़रूरत है। एंड ये जो भी आप करेंगे, इसको थोड़ा सा आपको छुपाना नहीं है, इस चीज़ से आपको झिझकना ही नहीं है, शर्माना नहीं है। वो स्किल कोई भी स्किल हो सकती है, एंड यू हैव टू गो बिग। आप अगर आपने कुछ क्रिएट किया है, उसको आप शेयर करिए, बांटिए, दिखाइए, जो भी आपका मन करे। एंड स्पेशली जो पॉजिटिव लोग होते हैं, वो आपके टैलेंट को पहचान के आपसे और ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, एंड यू विल फील मोटिवेटेड। इस पूरी रीडिंग में सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा यहाँ पे आ रही है, वो है कुछ नया क्रिएट करने की, नई शुरुआत करने की, खुद को प्रायोरिटाइज़ करने की। एंड जितने भी आपने अपने आप को बेड़ियों में बांध रखा था, उससे अब आपको बाहर निकलने की एनर्जी आ रही है। देखते हैं कि और क्या कह रहा है यूनिवर्स। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। एंग्जाइटी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो रखे हो आप। हेडेक्स भी मुझे सेंस हो रहे हैं कि बहुत लोगों को हेडेक्स होते हैं इन दिनों, तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको ये मैसेज आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज, कि स्टे क्लीन इनसाइड एंड आउटसाइड। जो भी आपके आसपास का माहौल है, उसमें अगर क्लटर है, पुरानी चीज़ें हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका घर में मन नहीं लग रहा है, या आपका कोई वार्डरोब है, आपकी कोई कबर्ड है जो बहुत ही ज़्यादा मेसी हो रखी है, केओटिक हो रही है, आपके डॉक्यूमेंटेशन हो सकते हैं, आपका व्हीकल हो सकता है, उसको आपको क्लीन अप करने की ज़रूरत है। एंड जो भी अंदरूनी चीज़ें हैं आपकी इनसाइड, जो आपके दिल में घर कर चुकी हैं, किसी की कोई कमेंट या कोई ऐसा ताना जो आपको आज भी बहुत ज़्यादा परेशानी देता है, ये सब कुछ क्लटर है। इसको आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकना है, इसको यूनिवर्स में रिलीज़ करना है। एक छोटी सी टेक्निक आप कर सकते हो। आप छोटा सा एक चिट लीजिए, पेपर लीजिए, एंड उसमें उस नेगेटिव बात को लिख कर आप उसको, अग्नि को बर्न कर सकते हो। एंड फिर उसके बाद उसको आप कहिए यूनिवर्स को कि मैंने ये चीज़ अब रिलीज़ कर दी है, एंड ये मेरी सोल में अब नहीं रहती है, एंड मैं इस ट्रॉमा से, इस पेन से, इस अननीडेड एनर्जी से रिलीज़ हो चुकी हूँ, मुक्त हो चुकी हूँ। योर हार्ट नोज़ वॉट टू डू। कोई ऐसी सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी लव लाइफ को लेके स्पेशली, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा ना हार्ड वर्क किया है, आप उसमें कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो, या तो वो मैरिज है, या आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, समय दे। तो आपकी जो ऊर्जा है उस पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रखी है। आप घिरे हुए हो बगानों से, गार्डन से, फूलों से, हरियाली से, पर आपकी नज़र हट नहीं रही है अपने इस गोल से।
यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन तो कर ही सकते हो, बट साथ ही साथ खुद को ना भूलें। ज़िंदगी में जो दूसरी सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपको एंजॉय करना है, वो चीज़ों को आपको इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। चूज़ अनदर डायरेक्शन का कार्ड आया है। अभी तक जिस स्थिति पे आपने अपना फ़ोकस बनाया हुआ था, आपको यूनिवर्स कह रहा है कि उस सिचुएशन को आपको थोड़ा ब्रेक देने की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा खुद के ऊपर आप प्रेशर डाल रहे हो कि आप थकते जा रहे हो। यूनिवर्स ने कहा है कि फ़िलहाल के लिए आपको एक नई दिशा में जाना होगा एंड अपनी ऊर्जाओं को डाइवर्ट करना होगा, ना कि आप किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के बारे में बार-बार सोचते रहें। रियलाइज़ योर स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। बहुत सारे लोगों को ना कॉम्प्लेक्स हो रखा है अपने लुक्स को लेके, अपनी थिंकिंग को लेके, अपनी सिचुएशन को लेके। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि आप खुद को अगर फ़ील कराओगे कि आप सक्सेसफुल हो, आप गुड लुकिंग हो, आप ब्यूटीफुल हो, तो आपके अंदर वही ऊर्जा और अट्रैक्ट होगी। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट आपको अट्रैक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तभी जाके ये चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। कि आपके घर में एल्डर एनर्जीज़ हैं, यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, जहाँ पे एक यंग पर्सन एक एल्डरली पर्सन से कनेक्ट कर रहा है। ये कार्ड आपको यही मैसेज देना चाहता है कि ज़िंदगी की कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं हमारी लाइफ में जहाँ पे हम डिसीजन नहीं ले पाते, एंड जो लोग हमसे एल्डर होते हैं, जो लोग बड़े होते हैं, वाइज़ होते हैं, वो आपको सही सलाह दे सकते हैं। आपके संग एक डीप बॉन्ड क्रिएट हो सकता है एंड उनकी ब्लेसिंग से आपकी लाइफ में जो भी आप सॉल्यूशन चाहते थे, एक डायरेक्शन चाहते थे, वो आपकी लाइफ में ज़रूर आता हुआ नज़र आ रहा है। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके जो एल्डर्स हैं, आपके एंसेस्टर्स जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी आपको आशीर्वाद देते हैं, वो भी आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो कभी भी एकांत में आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं। एक अच्छा सा कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, दिल की बात आप उनको कह सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है एंड बहुत वार्म एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आज की रीडिंग में बहुत सपोर्ट दिखाई दे रहा है मुझे। कुछ नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ऑल्सो अनदर स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट इज़ कमिंग कि कई बार ज़िंदगी में हमारे ऐसे लोग आ जाते हैं, एंड वो पार्टनर भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, जो कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोकते हैं। कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को ब्रेक करती हैं, या बहुत ही ज़्यादा हार्श जजमेंट हो जाती है कि भाई ये ठीक ठाक ही था। आपने अपनी जिगर डाल दिया होता है, फुल मेहनत करी होती है, एंड फिर भी सामने वाला इंसान आपको ये कहता है कि ठीक ठाक है। इतनी छोटी सी छोटी चीज़ भी किसी की सोल को रेंद सकती है। तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आपके लिए कि समटाइम्स ना आपको चुप्पी साध लेनी चाहिए। कई बार आप अपने आप को प्रूव करने के लिए किसी आर्ग्यूमेंट में, किसी झगड़े में बहुत ज़्यादा आप उस इंसान की एनर्जी से मिक्स हो जाते हो। आप बार बार उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना चाहते हो, आप आंसर देना चाहते हो, आप ये कहना चाहते हो कि देखो जो मैं जिस नज़रिए से देख रही हूँ, मेरा जो नज़रिया है वो आप नहीं समझ पा रहे हो। तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज कह रहा है कि कभी कभार चुप रह जाना ही सबसे बड़ा आंसर होता है। सामने वाले इंसान को आपकी वर्थ तभी समझ आएगी जब आप चुप हो जाओगे। तो इस वक्त आपको ये कहा जा रहा है कि नेगेटिव एनर्जीज़ के संग जहाँ पे आपको स्ट्रेस मिल रहा है, जहाँ पे आपको प्रेशर आ रहा है, ऐसी एनर्जीज से आपको एक्सचेंज नहीं करना है अपनी एनर्जी को। खुद की एनर्जी को अपने अंदर समेट के अपने हार्डवर्क में, अपनी क्रिएटिविटी में समय बिताना है। आई होप आज की रीडिंग से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली हो कि ज़िंदगी में अब आने वाले दिनों में आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।